बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम काशिफ नदीम, असिस्टेंट प्रोफेसर DPS कॉलेज उकाड़ा। आज हम अपना 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज का सेकंड टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। टॉपिक है हमारा गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है? डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है। जैसे कि ह्यूमन के अंदर जो है वो एक ख़ास सिस्टम होता है, प्लांट्स के अंदर इस तरह का कोई स्पेशल ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है। प्लांट्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो डिफरेंट वे से होती है, जिसमें सेल और टिश्यूज़ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। पहली बात हम बात करते हैं कि इन द लीव्स एंड यंग स्टेम में कैसे होती है। इन लीफ एंड यंग स्टेम। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स में लीफ के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है दैट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। इसके ज़रिए से होती है, स्टोमेटा के ज़रिए से होती है। स्टोमेटा क्या है? दीज आर द पोर्स, ये पोर्स हैं, सुराख हैं, विच आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। अगर हम लीफ को देखें तो लीफ की दो सरफेसेस होती हैं, एक को हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं और दूसरी को हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। एक नीचे वाली साइड पर लेयर है, अपर को हम अपर एपिडर्मिस कहेंगे और नीचे वाली को हम लोअर एपिडर्मिस कहेंगे। अब होगा क्या कि लीफ के अंदर जो लोअर एपिडर्मिस है, इनके अंदर एक सुराख होते हैं, इन सुराखों को कहते हैं, इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। एंड दीज स्टोमेटा आर गार्डेड बाय द गार्ड सेल। ये गार्ड सेल्स जो हैं दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो प्लांट्स के अंदर जो लीफ में स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है दैट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। किसके जरिए से होती है? स्टोमेटा के जरिए से होती है। हमने कहा कि स्टोमेटा क्या है? दीज आर द पोर्स इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। इन पोर्स के जरिए से प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन को अंदर लेकर जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। अगर मैं प्लांट्स के हवाले से बात करूं तो प्लांट्स के अंदर दो प्रोसेसेस जो हैं वो होते हैं, वन इज द फोटोसिंथेसिस एंड अदर वन इज द रेस्पिरेशन। अगर हम डे टाइम की बात करें तो डे टाइम के अंदर डियर स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो रहा है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा और साथ में ऑक्सीजन पैदा होगी। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होना है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होनी है और साथ में वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो डे टाइम के अंदर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो रहा है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है। इट मींस कि डे टाइम में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो यूटिलाइज हो रही है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन,
और ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो यूटिलाइज हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दोनों प्रोसेसेस साइड बाय साइड चल रहे हैं। जबकि नाइट के अंदर, इन नाइट टाइम में सिर्फ जो प्रोसेस है दैट वन इज द रेस्पिरेशन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है और लाइट जो है वो रात के वक्त होती नहीं, इसलिए रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है और सिर्फ जो प्रोसेस जारी है वो कौन सा है, रेस्पिरेशन का है। और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या पैदा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, जो प्लांट्स कंटिन्यूसली जो है वो थ्रू द लीफ जो है स्टोमेटा जो है वो खारिज कर रहे हैं। यही वजह है, आप लोगों ने कभी अपने बड़ों से सुना हो, पेरेंट्स से सुना हो कि रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि रात के वक्त आप भी रेस्पायर कर रहे हैं, आप भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सक्रीट कर रहे हैं, जबकि प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से प्लांट्स के नीचे, दरख्तों के नीचे एक्यूमुलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी रेस्पिरेशन जो है वो इन वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट्स के अंदर कैसे होती है। तो वुडी स्टेम्स के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस है, दैट टेक्स प्लेस थ्रू द लेंटिसल्स। लेंटिसल्स डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द पोर्स, ये पोर्स हैं, बट दीज पोर्स आर प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ स्टेम। जो प्लांट्स हैं इनकी जो स्टेम होता है इसके ऊपर एक छाल होती है जिसको हम कहते हैं बार्क। बार्क से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकती। इनके अंदर कुछ पोर्स होते हैं जिन पोर्स को हम कहते हैं लेंटिसल्स। तो प्लांट्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है दैट टेक्स प्लेस थ्रू द लेंटिसल्स। ये कैसे होगी, लेंटिसल्स के जरिए से होगी। लेंटिसल्स के जरिए से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो होती है। जबकि ऐसे प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन द वाटर, वहां पर सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो होगी। तो आई रिपीट कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में कोई स्पेशल ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, कोई स्पेशल ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि सिंपल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि स्टोमेटा और जो है लेंटिसल्स हैं या जर्नल बॉडी सरफेस है। तो स्टोमेटा हमने कहा कि पोर्स हैं इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, जिनके साथ गार्ड सेल लगे हुए हैं जो रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को, और इन्हीं स्टोमेटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो होती है। जबकि जो प्लांट्स हैं इनमें दिन के वक्त दो सिचुएशंस होती हैं, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रेस्पिरेशन भी हो रही है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जो यूटिलाइज होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन पैदा होती है जो यूटिलाइज होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। वुडी स्टेम्स के अंदर या मैच्योर रूट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है दैट वन इज कॉल्ड लेंटिसल्स। लेंटिसल्स पोर्स है इन द बार्क ऑफ स्टेम जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। तो यहीं पर आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।